एक नगर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा रोज़ गजानन महाराज को जल चढ़ाती, सेवा करती और ऐसे दिनचर्या चलती। एक दिन गजानन भगवान प्रसन्न होकर बूढ़ी अम्मा से बोले, बोलो मैया तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, अब क्या मांगूँ, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। तो गजानन महाराज बोले, ठीक है, तुम कल सोच कर बताना, मैं कल फिर आऊँगा। तो बूढ़ी अम्मा बोली, ठीक है। ऐसे गजानन महाराज अदृश्य हो गए और बूढ़ी अम्मा सोच में पड़ गई, क्या मांगूँ क्या नहीं मांगूँ। ये सोचती सोचती बहू से बोली कि बहू, मुझे गजानन महाराज ने वरदान मांगने को बोला है, मैं क्या मांगूँ। तो बहू बोली, माता जी आप तो पोता मांग लो, आपकी सेवा करेगा, अंगुली पकड़ के चलेगा और आपका वंश भी रहेगा। ये सोचकर बूढ़ी अम्मा पुत्र से बोली, बेटे से बोली, बेटा मुझे गजानन महाराज ने वरदान मांगने को बोला है, मैं क्या मांगूँ। तो बेटा बोला, माँ आप तो अन्न धन लक्ष्मी मांग लो तो बेटे खाएंगे, माँ बेटा आराम से। ये सोचकर बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा बहू तो दोनों अपने स्वार्थ की बातें कर रहे हैं, अब मांगूँ तो क्या मांगूँ। बुढ़िया बाहर चली गई। बाहर गई भगवान गजानन जी एक सेठ का वेश धारण करके बोले, बूढ़ी अम्मा क्या हुआ, सोच क्यों कर रही हो, क्या हुआ। क्या करूं, मुझे तो गजानन महाराज ने वरदान मांगने को बोला है, पर मैं क्या मांगूं। बेटा अपने स्वार्थ से बोल रहा है, बहू अपनी स्वार्थ से बोल रही है। तो ठीक है ना बूढ़ी अम्मा, आप ऐसा करो, गजानन महाराज से बोलो कि मुझे तो सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पिलाती हुई देखूं और बैंकुटों का वास और अमर सुहाग मांग लेना। ठीक है। बूढ़ी अम्मा तो गई गजानन जी के पास और गजानन जी महाराज तो बस इंतजार ही कर रहे थे कि बूढ़ी अम्मा कब आए और कब वरदान दूँ। बूढ़ी अम्मा के जाते ही गजानन महाराज आए और बोले, बोलो अम्मा क्या सोचा। अम्मा बोली, महाराज मैं तो अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पिलाते हुए खिलाना चाहती हूँ और अमर सुहाग और बैंकुटा का वास मांगती हूँ। गजानन महाराज बोले, तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए और बूढ़ी अम्मा की मनोकामना पूरी हो गई। एक समय की बात है, भगवान सूरज भगवान के दरबार में एक दासी रहती थी। उसने पूछा, सूरज भगवान मैं कैसी लग रही हूँ आपको। दासी की बातें सुनकर सूरज भगवान बोले, तुम तो बहुत ही मीठी लगती हो, मिश्री की तरह मीठी हो। ये सोचकर राणा देजी बोली, मैं भी भगवान से पूछूंगी कि मैं आपको कैसी लगती हूँ। राणा देजी ने भी पूछा, हे प्रभु मैं आपको कैसी लगती हूँ। आप तो राणा देजी नमक जैसी लगती हो। अब राणा देजी को गुस्सा आ गया, बोली, देखो दासी को तो मिश्री जैसा बोला और मेरे को नमक जैसा बोला। ये कहकर मुंह फुलाकर राणा देजी बैठ गई। ये सोचकर सूरज भगवान को लगा कि राणा देजी तो अब रुष्ट हो गई है, इनको तो मनाना पड़ेगा। ये सोचकर अपनी माताजी से बोले, माताजी आज आप खाना बनाओ, भोजन तो बिना नमक के बनाना। माताजी ने तो बिना नमक का भोजन बना दिया। अब सूरज भगवान, राणा देजी, माताजी सब भोजन करने बैठे तो राणा देजी तो भोजन करे ही नहीं। ये सोचकर सूर्य भगवान ने पूछा, राणा देजी क्या हुआ, आप भोजन क्यों नहीं कर रही हो। राणा देजी बोली, महाराज भोजन कैसे करूं, भोजन तो अलूणा है, इसमें तो नमक है ही नहीं, कुछ स्वाद ही नहीं है, क्या जीमूं। तब सूर्य भगवान ने समझाया कि मैंने जब दासी से बोला कि वो मिश्री जैसी लग रही है और आपको बोला नमक जैसी लग रही हो, तो आपको गुस्सा आ गया। अब आपको पता चला कि नमक की विशेषता क्या होती है, बिना नमक के खाना कैसा लगता है। वैसे ही आप हो, अगर आपके बिना हमारा परिवार कैसा रहेगा, आपसे ही सब कुछ है। तब राणा देजी को समझ में आ गया नमक की विशेषता और राणा देजी खुश हो गई और भगवान और राणा देजी खुशी खुशी रहने लगे। हे सूर्य भगवान, राणा देजी को टूटा जैसा सभी को टूटना।